नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बेघर राहुल गांधी को नया घर मिल गया है। वो अब अपनी माता जी यानी कि सोनिया गांधी के साथ ही रहेंगे। मेरे साथ बातचीत के लिए खुद राहुल गांधी जी मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। नेता से सिंगर बन गए हैं क्या आप? जिसकी जिंदगी में बस गम ही गम हो। आपको पता है कितनी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मेरे पास आ रही हैं कि सर आप हमें गम दे दीजिए, चिपकाने के काम आएगा। मैंने कहा ले जाओ, इतना गम है मेरे पास, अपने घर से बेघर हो चुका हूँ। लेकिन आजकल गम से ज्यादा फेविकोल आगे निकल गया है, आपको पता है? मेरा तो वहां पे भी कटेगा ना। आप देखिए, मेरा तो कुछ ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं। आपके यहाँ जो पंडित जी आते हैं उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दे पाया। खुल्ल करके बाहर चले गए। कह रहे नहीं नहीं आपके, उन्होंने हथियार डाल दी। मैंने कहा आप तो कुछ भी नहीं हो, अच्छे अच्छे के हथियार डलवा दिए मैंने। बहरहाल आपने मुझसे बोला मम्मी के घर शिफ्ट हो रहे हो। मोदी है तो मुमकिन है। पहले मैं अलग रह रहा था, लेकिन अब माँ बेटे एक हो गए और अब मैं अपनी माँ के घर पे रहूंगा। माँ बहनें पहले ही एक कर दी थी, अब माँ बेटा एक कर दिए। देखा जाए तो प्यार बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी माता जी के साथ रहेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन ये डिसीजन किसका था? माता जी ने आपको बुलाया या खुद आप माता जी के पास गए? माता तो सिर्फ वैष्णो देवी बुलाती हैं। गए आप वहाँ कहीं? नहीं, मैं बुलाती है, मुझे नहीं बुलाया ना। मुझे तो मेरी ही माता बुलाती हैं। राहुल, मैं फिर भागा जाता हूँ, उनके यहाँ बैठ जाता हूँ। अब की बार लगता है लंबे पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर छिन गया है, आपको पता ही है। और उससे भी बड़ी बात, अभी 2 दिन पहले मेरे से सिद्धू मिलने आया। सिद्धू मेरे सामने बैठा ओ गुरु कर रहा था। एकदम से मैंने देखा सिद्धू काला होता गया और एकदम गायब हो गया। मैंने कहा ये कोई काला जादू है? तो पता लगा मेरी बत्ती कट गई है, सिद्धू दिख नहीं रहा है। ठोको ठोको की आवाजें आ रही। मैंने गंदी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। सिद्धू जी तमीज में रहिए, तमीज से बोलिए। बोलते हैं अरे गुरु बटन ठोको तभी तो बत्ती जलेगी, ऐसे करके बोला। इंटरनेट भी चला गया आपके घर का? इंटरनेट छोड़िए, मेरी तो क्या क्या चला गया मैं खुद नहीं जानता हूँ। आपको मैं क्या क्या बताऊँ आपको। अपने मोबाइल का चार्जर मैं कहीं रख के भूल गया और मुझे मिल नहीं रहा। वो फोन चार्ज हुआ नहीं था। सब जगह ऐसी हो रखी है फजीती, मैं बता नहीं सकता। एक जगह आया कि आपकी तो बत्ती कट गई। मैंने कहा यहां मेरा बेवकूफ बन गया मैं, मतलब मेरा खुद का इतना बड़ा कट गया, लेकिन क्या कर सकता हूं। मैंने कहा भैया सबसे बेस्ट होता है नाई। बताइए क्यों? पूजा जी आप बताइए। देखिए आपने बालों में हाथ फेरा ना, मैं नाइयों को मैंने याद कर लिया। अच्छा। आप तो फिर भी प्रेस से सही कर सकती हैं, हमारी तो बत्ती कट गई, हम क्या सही करेंगे। नाई सबसे अच्छा इसलिए होता है, कम से कम काटने से पहले पूछता तो है कैसे काटूं, कितना काटूं। लेकिन मोदी जी मैं आपको याद रखूंगा, आपने जो मेरा लंबे पे काटा है ना, बत्ती कट गई, राजनीति कट गई, मम्मी कट गई, दीदी कट गई, जीजू कट गए। मम्मी कहाँ कटी? मम्मी तो जुड़ रही हैं। अब आप माता जी के साथ रहने वाले हैं। 10 जनपद अब आपका नया ठिकाना होने जा रहा है। 10 जनपद नहीं है वो, 10 जनफट है। अब वो भी आप देखना मेरे साथ क्या करेंगे। वो भी इतने सालों से पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो एक सरदार को चुप बिठा सकती हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि आप अपनी माता जी के साथ शिफ्ट हो जाए? मैं किसी के साथ नहीं चाहता शिफ्ट होना। अकेले मैं अपने पैरों पे कब खड़ा होऊंगा पूजा जी, मैं कब खड़ा होऊंगा? वही तो सवाल है। इतने साल हो गए, उम्र निकली जा रही है। 3500 किलोमीटर चल गया लड़का, उसके बावजूद भी पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा है। ये तो आपको सोचना चाहिए। नहीं, मैं सोच ही तो नहीं पाता हूं ना। सोच पाता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। ये तो आप लोगों की भलमनसाही है, आप लोगों का एक दृढ़ विश्वास है कि ये लड़का कुछ जरूर करेगा। 53 साल का। आपने क्लीन शेव कर लिया, ये मैंने अभी नोटिस किया। लाइट चली गई थी ना, तो ट्रिमर से ज्यादा खिंच गई, तो वो दोनों तरफ से ही हो गया काम तमाम। नहीं मतलब हो गया तो हो गया। सॉरी, आपकी बातें ऐसी होती है, हंसी आ जाती है। मैं बिल्कुल 2-3 बार तो मैं आंख उड़ा चुका हूँ अपनी। फिर जाता हूँ बाहर, जाके लगवा के लाता हूँ। ट्रिमर से उड़ जाती है मेरी, कुछ हो जाता है। खुद शेव करते हैं आप? मैं खुद ही करता हूँ सारे काम खुद करते हाँ। हैं। जैसे बल्कि देखिए, जैसे मतलब ट्रिमर से मैंने एक बार तो अपना दिमाग ही उड़ा दिया था, उसके बाद वो आ ही नहीं रहा है कहीं से।
लोग कह रहे हैं कि भैया आपका एक बार अब जोड़ा, तो बत्ती चली गई, अब ढूंढ भी बत्ती नहीं चली पा गई, रहे। ढूंढ भी नहीं पा रहा अब मैं। बहुत दिक्कत है पूजा जी जिंदगी में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब आप देखिए, गर्ल्स मेरे करीब आ रही हैं कि भाई आप मुझसे Girls? शादी, गर्ल्स या गर्ल्स। आप देखिए पूजा भट्ट आई, रीमा सेन, रायमा सेन, फलाना सेन, सब मेरे पास आ रही हैं। स्वरा भास्कर, वो तो मेरे को देख करके बोली है मैं अब आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं शादी कर रही हूँ पर आपसे नहीं कर पाऊंगी। अरे मैंने कहा भाई तो मैं गुलाब दिखता का फूल भालू लेके आई हूँ, थी। दिखता भालू जैसा रहा उस समय पे। आप देखिए मेरे तो, मैं यहाँ से भी मांग काट लेता था मैं, पर क्या कर सकते, नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन मम्मी को 1% भी लेकिन फिक्र नहीं आपका है। घर छिन गया, आपकी घर की बत्ती गई, इंटरनेट गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर आप फिर भी अभी अभी मोदी अडानी, आप इतना ज्यादा क्यों मोदी अडानी के पीछे पड़े हुए हैं? एक तो मेरे स्क्रिप्ट राइटर ऐसे हैं ना, आप देखिए सुरजेवाला हो गया, वो पवन खेड़ा, टेढ़ा मेढ़ा वो हो गया, और माता जी हो गई, जितने भी ये लोग हैं पता नहीं क्या तो सलाहें करते हैं, कह रहे बेटे तुम उसी पे अड़े रहो, अडानी पे, इसी पे अड़े रहो, मोदी अडानी खेलते रहो तुम। अरे मैंने कहा भाई अब कभी तो इस बात का वो होगा, अब कितने दिन तक आप पीछे पड़ोगे, कोई नया मुद्दा लाइए। मतलब मोदी जी से उस आदमी का कुछ नहीं हो रहा आपके जो, भी तो रिश्ते थे अडानी से, वो क्यों नहीं बताते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे थे रिश्ते थे, लेकिन उसने हमारे को भाव नहीं दिया तो हमने उसको लपेट दिया मोदी जी के साथ। लेकिन हमें क्या पता था वो तीर उल्टा होकर के हमारी ऐसी जगह जाएगा कि हमारी सांस नहीं आएगी। पर एनीवेज वो एक अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके कैपिटल टीवी के माध्यम से, भाई हमने तो नहीं मांगा ना मोदी जी से कि आप अपनी डिग्री दिखाइए, हमने तो नहीं मांगा ना, फिर उसके पीछे पड़िए। आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं, मेरे घर की बत्ती क्यों काटी आपने? लेकिन आपकी सांसें चली गई, अब तो आपको घर खाली करना होगा, सामान शिफ्ट करना ही होगा, जो आप कर चुके हैं। पूजा जी मेरे से ऐसे ऐसे लोग मजे लेते हैं। यूपी से फोन आया मेरे पास अननोन नंबर से, मैंने कहा पता नहीं किसका, मैंने उठा लिया, हमने हेलो, उधर से वो था अखिलेश यादव हाँ जी। वो कह रहे हैं मुझसे, वो क्या कह रहे, मैंने कहा और भाई अखिलेश क्या हाल है, कभी हम अच्छे दोस्त थे, अब उनकी राजनीति मेरी वजह से खराब हो गई या मेरी उनकी वजह से मुझे नहीं पता। मैंने क्या हाल है, कह रहे कैसे हो, मैं ठीक, पता लगा आप भी, आपको भी घर छोड़ना पड़ रहा है। मैंने कहा हाँ छोड़ना तो पड़ रहा है। कह रहा टोंटी निकाल लेना, मजे ले रहा मेरे से, कह रहा टोंटी निकाल लेना। मैंने कहा कहाँ लगाऊं फिर तेरे, मैंने फोन काटा, मैं इतना गुस्से में आ गया, मैं इतना तिलमिला गया, मैंने कहा यार मुझे अपनी लेकिन सोशल मीडिया में तो आपको खूब प्यार मिल रहा है, लोग लिख रहे हैं मेरा घर राहुल गांधी का घर, लोग मेरे आपके बंदे नाम, लोग क्या, मेरे ही बंदे हो, हम नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट, एक महिला ने अपना घर आपके नाम रजिस्टर कर दिया। हमारी कार्यकर्ता हैं वो, हम ये हमारा पूरा पूरा जाल बिछा दिया ना हमने, वो कि भाई जाओ तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो, पैसे ले रहे हो, फायदा होगा क्या आपको? वो देखते हैं अभी। पर आपने ये देखिए, आपने सांत्वना वाला मेरा क्वेश्चन ले लिया कि आपसे लोग कितने सहानुभूति कर रहे हैं कि भाई पप्पू भैया आप हमारे घर रहिए, हमारा घर आपका घर, हमारा घर आपका घर। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता मैं जिस बड़े राजा के घर में पैदा उसको तो रंग कर दिया, तुम्हारे में तुम्हारा क्या हाल होगा, समझ नहीं पा रहे लोग। कुछ और कहने को है नहीं मेरे पास। माता जी के साथ खुश रह पाएंगे आप? माता जी के साथ सरदार जी नहीं खुश रह पाए तो मैं कहाँ से खुश रह पाऊंगा, पर ठीक है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। नानी का घर भी अब उन्होंने मेरा बंद करवा दिया आना जाना, ना वीडियो गेम खेल लेकिन सकते अभी ना, उनकी उम्र हो रही है, आपको उनका साथ देना चाहिए। दे तो रहा हूँ और कैसे साथ दूँ अब, ठीक है चलो जो भी चीज़ें दीदी करना भी तो पास पड़ेगा। में है। दीदी का तो आप नाम मत लो बस, दीदी मुझसे अंदर से पॉलिटिक्स खेल रही है और अंदर से मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं भी भाई को कोई सपोर्ट नहीं, कोई बात नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, जहाँ गोले मार करके खेलना बहुत हो। ज्यादा इमोशनल हो गए, आप सारी बात बता रहे हैं दिल की। अब क्या छोड़िए, बात निकलेगी तो फिर वो दूर 15-20 3035 किलोमीटर दूर जाएगी। मत रो, वाइब्रेशन देख रही हैं आप, ओ मेरे दिल चुप हो जा। ये गाना किसने लिखा पता है आपको? पता देखिए सिंगर कौन है पता है आपको? कौन सी मूवी का गाना है पता है आपको? कुछ पता है? हाँ क्या? मैंने गाया अभी ये पता है। और अब आपको मेरे इस जवाब के बाद एक बात समझ में आ गई होगी कि आप चाह रही हैं, आपके मन में है कि कहीं से कोई वो ऐसा गोदने वाला मिल जाए जहाँ इसके कैपिटल सी लिख दूं। नहीं, हम अपने ऐसे मेहमान को ऐसे नहीं रिएक्ट करते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा आते हैं, आप अपनी दिल की बात बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी से बातचीत करने के लिए। कुछ और दिल में दुख दर्द बचा है
जो आप बताना चाहते हैं? एक मौका और देके देखिए। आपने वो गाना है ना, ये इस गाने के बारे में मुझे पता है, अदनाम सामी का गाना है। कौन सा सामी? अदनान सामी जो भी है, मतलब मोटे पतले होते रहते हैं ना, तो नाम भी वैसा होता रहता है। तो उनका गाना है, कैसे कैसों को दिया है भैया, ऐसे वैसों को दिया है, एक बार तो लिफ्ट करा दो। तो अगर मुझे एक बार आपने लिफ्ट करा दिया 2024 में, फिर देखिए कितने मजे आने वाले हैं। थैंक यू।